फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हमारे लेकर आए हैं एम एच अब्राहम की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो चलते हैं। अभी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो जो है आपको वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मैंने डाल दिया है। और उसके आगे के पेज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में गायब हो जाती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं ना गायब हूँ। एक्ट एंड सीन की बात कर लेते हैं। तो इस वाले पैराग्राफ में दिया है कि जो एक्ट और सीन होते थे, उसमें जो प्ले का सबसे बड़ा मतलब डिवीज़न कह सकते हैं कि होता था, और प्ले में जो डिवीज़न होते थे उसी को एक्ट कहते हैं। इंग्लैंड में ये जो परंपरा थी, ट्रेडिशन था, एलिजाबेथ ड्रामेटिस्ट जैसे शेक्सपियर ने जो है शुरू की थी। और प्ले में जो है 5 एक्ट को बांटते थे। लेकिन 20 सेंचुरी से ज़्यादातर मतलब जो ट्रेडिशनल प्ले थे वो 3 एक्ट्स में होने लगे थे। सीन जो है एक्ट के अंदर छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं उसको सीन कहते हैं। सीन जब बदलता है, तब जब कहानी में प्लेस चेंज होता है या टाइम में ब्रेक होता है, तभी सीन मतलब सीन चेंज होता है। स्टेज साइन जो है होता है वो थिएटर में सीन का एक एंड जो है, जब ड्रॉप कर्टेन होते हैं तो उस समय जब डिमिंग लाइट होती हो तो उससे पता चलता है। इसके बाद इसमें बात की गई है एस्थेटिक डिस्टेंस की। इसका जो है सीधा जो है संबंध एम्पैथी, सहानुभूति से होती है, सिंपैथी भी कैसे। जब कोई प्ले या ड्रामा देखते हैं तो कैरेक्टर्स के दुख सुख से जो फील होता है, उसमें जो डिस्टेंस होती है, वो सब सच नहीं, सिर्फ एक कला है। और इसे जो है बैलेंस करना ही एक एस्थेटिक डिस्टेंस कहलाता है। एस्थेटिक आइडियोलॉजी क्या होता है? यह टर्म जो है बताती है कि कैसे एक आर्ट और परसेप्शन और ब्यूटी हमारी सोच और समाज को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। थिंकर्स जैसे कि इस पैराग्राफ में जो है फेडरिक जो है, जो सिचलर और टेरी इंगल्टन जैसे बहुत बड़े स्कॉलर्स, राइटर लिटरेचर थे, जो राइटर जो है लिटरेचर में थे, जिन्होंने ये बताया कि मतलब जो पॉलिटिक्स है, जो कल्चर है, वो आर्ट का जो है किस तरीके से इस्तेमाल करके हम लोगों के विचार को चेंज कर सकते हैं। और ये सब जो एसेंचुअल मीटर इसके नीचे आ जाते हैं। ये आपका जो है एस्थेटिज्म की बात हो रही है। जैसे एसेंट होता है, एसेंचुअल मीटर, एसेंचुअल सेलेबिक मीटर, एसेंचुअल वॉस। तो जो एसेंट होता है वो जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं तो जब उसके सेलेबल पर जोर दे करके कितना जोर देना है, कितना कम देना है, उसको एसेंट कहते हैं। मीटर क्या होता है? एक मीटर खास तौर पे जो है एक पैटर्न होती है, इसमें एसेंचुअल मीटर और एसेंचुअल सेलेबिक मीटर जो है तय होते हैं, जिसको हम जब पोएम को सिंग करते हैं या रीड करते हैं तो इससे जो है एक परफेक्ट म्यूज़िक बनता है। और एक्रोस्टिक जो होता है, एक्रोस्टिक जो है एक वर्ड प्लेस जो है पोएम की है, उसमें हर लाइन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो एक शब्द या नाम या मैसेज बनाता है। उदाहरण के लिए HOME। तो पर एक एक्रोस्टिक कविता लिखे तो पहले लाइन में H, दूसरी लाइन में O, तीसरी लाइन में M और चौथी लाइन में E शुरू होगा। एक्शन ड्रामा में जो प्ले होते हैं, जो इवेंट्स या कैरेक्टर्स से जो काम करते हैं वो एक्शन कहा जाता है। एक्शन जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और एडिसन नॉवल क्या होता है? इसमें जो है मेन नॉवल जो जुड़ी होती है वो सपोर्टिंग कहानी होती है, जो मुख्य मेन प्लॉट और मेन प्लॉट को बेहतर समझने में मदद करती है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्सैरियस। जो है एडवर्सैरियस, ये वर्ड दिया हुआ है। तो इस वर्ड में जो है आप देख सकते हैं, इस वर्ड का मतलब होता है कि जो ड्रामा या स्टोरी में जो हीरो या प्रोटैगनिस्ट होते हैं, उनके सामने जो कैरेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं अगेंस्ट, या फिर एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो मतलब एक बैड कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट होता है, या गुड कैरेक्टर में भी अगेंस्ट होता है प्रोटैगनिस्ट के, जिससे कि उसके डायलॉग्स होते हैं, मतलब बहस होती है, तो वो जो है एडवर्सैरियस बोलते हैं। और एस्थेटिक मूवमेंट का जो है स्टार्ट 19th सेंचुरी में हुआ था, जिसको आर्ट मूवमेंट कहा जाता है। और उस समय एक नारा था, आर्ट फॉर आर्ट से। तो इसका मानना था कि जो आर्ट है वो काम समाज को सुधारना, उपदेश देना नहीं, बल्कि सिर्फ सुंदरता और एंटरटेनमेंट को जो है लोगों को तक पहुँचाने की बात की गई है। इसके जैसे एक्ट और सीन में तो आप लोग पता ही है, एस्थेटिक डिस्टेंस मैंने बता ही दिया, और कुछ ऐसा तो नहीं छूटा। इसमें हम बात कर लेते हैं पॉल डी मैन। उनका एक किताब है एस्थेटिक आइडियोलॉजी। इस पेज पे जो मुख्य विचार दिया गया है वह इन्हीं के काम पर आधारित है। डी मान एक बहुत बड़े बेल्जियम क्रिटिक थे, जो डिकन्स्ट्रक्शंस के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो ये आता है। फिर फ्रेडरिक सीलर ने एक वर्क लिखा है, लेटर्स ऑन द एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन, 1795 में। शीलर एक जर्मन कवि और दार्शनिक फिलोसफर थे। उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध कविता में तर्क दिया था कि इंसान को बेहतर और आज़ाद नागरिक बनने के लिए कला और सुंदरता की शिक्षा, एस्थेटिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और जोसेफ गोएबल्स, जो कि उन्होंने एक वर्क लिखा था, कॉन्सेप्ट प्लास्टिक आर्ट ऑफ द स्टेट। इसमें उन्होंने एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे।
हिटलर के समय के टाइम, और उसने शीलर के विचारों को गलत इस्तेमाल किया और राजनीति को एक कला की तरह पेश किया ताकि लोगों के दिमाग में कंट्रोल किया जा सके। और पेज में इसी बात में जो है क्रिटिसिज्म की गई। टेरी एगल्टन ने एक वर्क लिखा आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक 1990 में। एगल्टन एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश मार्क्सवादी थे, थ्योरिस्ट थे। उन्होंने अपनी किताब में इतिहास और राजनीति के जो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री थे उसको नज़रिए को समझते हुए पर उसको समझाया कि जो ब्यूटी है, कला है, जो विचार है, समाज के ऊँचे वर्ग राजनीति से जुड़ा हुआ है। और मार्क रेडफील्ड ने जो है फैंटम ऑफ फॉर्मेशन एस्थेटिक आइडियोलॉजी बिल्ड स्क्रू मैन 1996 में लिखा था। इसमें उन्होंने समझाया कि नॉवेल्स के जरिए जो है हम कैसे सोसाइटी के जो आइडियोलॉजी है उसको फैला सकते हैं, मतलब समाज में एक खास तरह की जो आइडियोलॉजी है उसको फैला सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम राइटर्स के नेम को समझे हैं और इससे हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को अपने तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। वो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, ये तो हो चुका है, ये कहाँ पे आ गए, ये ठीक है। चलिए अब मैं बात करती हूँ एस्थेटिक मूवमेंट की। तो एस्थेटिक जो मूवमेंट था यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेज आप लोग देख लीजिए 5 पे दिया होगा। एस्थेटिक जो होता है इसमें मतलब बताया गया है, जो लैटिन वर्ड से लिया गया था एस्थेटिक। 1795 में एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर जो है बोमगार्टेन नाम के एक जो है फिलोसफर थे, जो कि 8वीं सेंचुरी के में सबसे पहले जो है उन्होंने एस्थेटिक शब्द जो है इस्तेमाल किया था। उनका मानना था कि कला और सुंदरता को समझाना जो है एक अलग ही साइंस होना चाहिए। और 19वीं सेंचुरी के मतलब समय आते आते जो फ्रांस और जर्मनी के जो आर्टिस्ट थे उनके जो विचार थे वो आगे जो है बढ़ाया। और जो आर्ट है वो किसी सामाजिक मतलब सोसाइटी के जो वर्क है या मोरालिटी है या रिलीजियस है उसका गुलाम नहीं हो सकता है। मतलब एस्थेटिक का मतलब होता है कि जो आर्ट है, आपको जो आपके अंदर आर्ट है उसको प्रेजेंट करना सोसाइटी में, किसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको इस पर कोई भी सोसाइटी वो या फिर मोरालिटी या फिर रिलीजियस का गुलाम होने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप का जो लाइन है, इसमें जो है बी कॉन्टेम्पलेटेड एज एन एंड इटसेल्फ दिया हुआ है। इसमें जो आर्ट है अपने आप में एक कंप्लीट जो है माना जाता है, इसमें फ़ायदे के लिए कुछ भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। और रैली क्राई ऑफ एस्थेटिक्स आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसमें जो है एक आंदोलन है जिसमें आर्ट और फॉर आर्ट सेक की बात की गई है। एमुअल कॉन्ट जो है एक क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 में उन्होंने लिखा था। और उनके एक ये हिस्टोरिकल जो है रूट है, जो जर्मन जो है फिलोसफर एमुअल कॉन्ट की किताब में मिलते उन्होंने कहा था कि कला का जो आनंद है वो डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। यानी जब आप किसी सुंदर पेंटिंग या फूल को देखते हैं तो आपको उसमें पाने या उसे पैसे कमाने का लालच नहीं रखना चाहिए, बस उसे देख करके खुश होना चाहिए। और थियो फॉली गॉटियर प्रीफेस टू मैडमोजेल डू मॉबिल 1835 में फ्रांस में एक आंदोलन जो है थियोफाइल गार्टियर ने आगे बढ़ाया था। और उन्होंने मजाक में कहा था कि जो चीज़ें समाज में सबसे उपयोगी मतलब यूज़फुल होती है और जैसे टॉयलेट औजार वो सबसे बदसूरत होती है, इसलिए कला को उपयोगी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका काम बस सिर्फ सुंदर होना है। एडगर एलन जो है पो ने बात किया है अपनी पोएटिक प्रिंसिपल में 1850 में, जो कि अमेरिकन के एडगर एलन पो ने कहा कि जो पोएम होती है एकमात्र एक सिंपल एक पर्पज़ होता है कि एक अच्छी कविता होनी चाहिए, ठीक है। और कविता में जो है ज्ञान बांटना या उपदेश देना ये सब चीज़ें मतलब गंभीर चीज़ें जो है मतलब उपदेश देने की गंभीर बुराई मतलब वो ये नहीं कहते कि गंभीर सीरियस चीज़ें पोएम में डालनी चाहिए। उसके बाद करते हैं इंट्रोड्यूस इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड बाय वाटर पैटर्न ने। और विक्टोरियन टाइम में जब इंग्लैंड में वाटर पैटर्न ने फ्रांस के एक मतलब ब्यूटीफुल जो है थॉट को इंग्लैंड के विक्टोरियन समाज में लाने का जो है श्रेय जो है वाटर पैटर्न को जाता है। मतलब फ्रांस के इसको थिंकिंग को लाना इंग्लैंड में ये काम वाटर पैटर्न ने कहा था। और उन्हें अपने स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसांस 1873 में एकदम कंक्लूजन में लिखा है कि जो हमारा लाइफ है बहुत ही छोटा सा है और इसमें हम हर पल को कला, सुंदरता और जो है डीप जो है एक्सपीरियंस के साथ हमें जो है सर्वाइव करना चाहिए। और जो रिलीजियस और ब्यूटी भी उसको हम जो है कह सकते हैं। इसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थक भी जाता है इंसान लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। एल्ग्रेन, चार्ल्स स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्ड, एवरी बेर्डसली 1890 के मतलब आसपास जो है ऑस्कर वाइल्ड एंड एवरी बियर्डसेल जैसे जो है ब्रिटिश राइटर्स और जो है आर्टिस्ट ने जो है विचार किया और बहुत ही पॉपुलर बना दिया गया। और ऑस्कर वाइल्ड जो है इस बात को एकदम साफ उन्होंने कहा कि जो आर्ट होता है वो सोसाइटी के रूल्स या फिर उसके जो ट्रूथ है उसको दिखाने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब कला पूरी तरह से जो है ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरीके से आज़ाद है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के झूठ सच को दिखाने की उसको मतलब ज़रूरत है, उसका मतलब ये हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं एटोनॉमी, मतलब एक सेल्फ सफिशिएंस ऑफ वर्क आर्ट है, मतलब पोएम है। और इसका मतलब होता है कि जो आर्ट होता है अपने आप में एक मतलब जो आर्ट होता है वो अपने आप में आत्मनिर्भर है, मतलब इंडिपेंडेंट है, उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम 20वीं सेंचुरी के ऑथर जब W.B. येट्स की बात करें, T.A. हेल्म की बात करें, T.S. एल की बात करें, जो कि 20वीं सेंचुरी के जो है बड़े राइटर थे, उन्होंने जो है उनको पोएट भी माना जाता है। तो वो सिर्फ जो है अपने अंदर के जो शब्द बनावट या फिर इंटेंशनिक वैल्यूज़ होते थे उसको आका जाना चाहिए, ना कि उनके बाद से कवि के जो है पोएट के जो
पॉलिटिक्स विचार क्या था, या बात आगे चलकर साहित्य लिटरेचर के लिए जो है एक बड़ी थ्योरी बड़ी, जिसे न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है। मतलब यही सारे कमेंट पास होने की वजह से न्यू क्रिटिसिज्म है। 4 रिलेटेड डेवलपमेंट सी, जो बुक के लास्ट का जो नोट होता है, अगर आपको उससे जुड़े विषयों को पढ़ना है तो उसमें जो है एस्थेटिक आइडियोलॉजी, डिकेंट्स, फाइन आर्ट्स, ये सब जो है पन्ने आप देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको रेफरेंस दिया रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं, सपोज करिए तो आप वहाँ पे मतलब फ्रीली कह सकते हैं, फ्रीली आप इस चीज़ को फील करेंगे कि जो पोएम है वो एक तरीके से पोएट की आर्ट को, और पोएट ने किस चीज़ को कितने सुंदरता के साथ मतलब जो है प्रेजेंट किया है, वो चीज़ दिखाता है। तो यही हम पोइट्री में समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है इस बात को जो है बताया जा रहा है। तो और अगर मैं आपसे एक बात और बोलूँ, अगर अच्छा लगे वीडियोज़ को तो आप लोग देख के इग्नोर नहीं करिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आप लोग के साथ तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा इस चीज़ से। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं करना ये आपके हाथ में है, ठीक है। हम अफेक्टिव फैलेसी की बात कर लेते हैं। 1947 में जो है ऐसे लिखा, जो कि 2 फेमस जो है मतलब क्रिटिक थे, वीके बिमसेट और मोनरो सी बीएर्डसले। उन्होंने जो है अफेक्टिव फैलेसी जो है वर्ड को जो है डिफ़ाइन किया। उन्होंने कहा कि जो पोयम होती है या फिर जो लिटरेचर वर्क होते हैं, उसका जो बेस होता है या फिर उसका जो एनालिसिस होता है या उसका इवोल्यूशन जो होता है, वो एक रीडर के मतलब इमोशनल इफेक्ट पर पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी मतलब एरर है। इसकी गलती को उन्होंने अफेक्टिव फैलेसी कहा है। मतलब आप कोई वर्क लिख रहे हो या फिर कोई पोएम लिख रहे हो, तो उसका अगर इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट पड़ रहा है, तो यह बहुत बड़ी जो है बड़ी भूल या गलती है। इस गलती को उन्होंने अफेक्टिव फैलेसी कहा है, ठीक है। और इस मिस्टेक्स को उनका जो है रिज़ल्ट यह होगा कि जो पोएम इटसेल्फ मतलब जो है क्रिटिक के जो सेंटर में से गायब हो जाती है। और जब हर पाठक जो है मतलब हर रीडर सिर्फ अपनी जो है जो पर्सनल भाव, इमोशनल फीलिंग्स होती है उस हिसाब से जो है पोएम को अच्छा या बुरा कहने लगेगा, तो फिर तो जो है जो क्रिटिक होंगे वो सिर्फ जो है इम्प्रेशनिज्म मतलब सिर्फ जो है व्यक्तिगत पसंद नापसंद या फिर रिलेटिविज़म बनकर रह जाएंगे। मतलब उनको यानी कोई एक ठोस पैमाना, मतलब एक ठोस जो रिज़ल्ट है या फिर ठोस चीज़ें नहीं मिल पाएगा कि आखिर ये पोएम क्यों सही नहीं है या फिर क्या दिक्कत है। इसके बाद बिमसेट और बीएर्डसले ने यह बात की कि आयर रिचर्ड्स के जो विचार थे, जो कि रिएक्शन थे में लिखी थी कि आयर रिचर्ड जो है अपनी 1923 की जो फेमस जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने कहा भी था कि जो पोएम होती है उसकी जब असली जो रियल वैल्यू इस बात से की जा सकती है जब उसको रीडर के दिमाग में कैसा मनोवैज्ञानिक या फिर जो है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा करता है, या फिर न्यू क्रिटिक्स उसके जो है सख्त खिलाफ थे। तो मतलब जो न्यू क्रिटिक्स थे उसके सख्त खिलाफ थे। बाद में बीएर्डसले जो है अपनी इस बात पे थोड़ा सा सुधार मॉडिफाई किया। उन्होंने स्वीकार किया कि किसी भी एस्थेटिक ऑब्जेक्ट का जो इवोल्यूशन है तब तक हम पूरी तरह से संभव नहीं है जब तक हम जो है यह ना देखें कि उसका उसे देखने या पढ़ने वाले जो परसीवर्स हैं पर है किस तरह का जो है बुनियादी मतलब जो स्ट्रॉन्ग जो है इफेक्ट पड़ रहा है। तो दैट इज़ द फिनिश ऑफ दिस poem lines. Next topics will I start is of a transcendentalism, but today that is finished. Thank you so much. If you like my videos.